नीट एग्ज़ाम 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने से पहले आप भी कर लीजिए कुछ ये काम। जी हाँ, वरना अटक सकते हैं आपके भी रिफंड। एनटीए ने जारी की नई गाइडलाइन। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल नीट की एग्ज़ाम 2026 के मई में ही होने वाली थी, लेकिन कुछ अनियमितता की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई और पेपर भी रद्द कर दिया गया और ये एग्ज़ाम अब 21 जून 2026 को हो रही है। नीट 2026 एग्ज़ाम के लिए एनटीए काफ़ी नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। इसमें से एक नया गाइडलाइन जारी हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप भी नीट 2026 के मई के एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, यानी आप परीक्षा फी दे चुके थे और फिर 2026 के री एग्ज़ाम में भी आपने परीक्षा शुल्क भरा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एनटीए द्वारा कुछ चुने गए बच्चों को आधी या फिर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। जी हाँ, तो अगर आप भी रिफंड चाहते हैं तो एडमिट कार्ड जारी होने से पहले ही एनटीए के वेबसाइट पे जाके आपने अपने बैंक डिटेल्स में क्या भरे हैं उसकी जांच जरूर कर ले। जी हाँ, क्योंकि जिस बैंक डिटेल से और जिस बैंक के खाते से आपने फॉर्म भरा है और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया है, उसी बैंक पे आपके रिफंड भी लौटेंगे। तो बैंक में आपका नाम क्या है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, इन सब चीज़ों की एडमिट कार्ड आने से पहले अच्छे से जांच कर लें ताकि आपके रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ सके। इसके साथ ही ये भी देखें कि आपका अकाउंट फिलहाल सक्रिय है कि नहीं। अगर आपका अकाउंट सक्रिय नहीं है तो इससे आपकी रिफंड की प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। तो एनटीए ने कुछ छात्र को चुना है जिसे उसकी रजिस्ट्रेशन या फिर एग्ज़ाम फी रिफंड कर दी जाएगी। तो अगर आपको भी आपका रिफंड लेना है तो अपने बैंक की सारी डेटा को एक बार फिर से जांच कर लीजिए और ये जांच एडमिट कार्ड जारी होने से पहले ही कर लीजिए। परीक्षा से जुड़े अन्य दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, फोटो और हस्ताक्षर की भी जांच कर लेना जरूरी है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवारों को तुरंत एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। एनटीए के अनुसार बैंक खाते की जानकारी में छोटी सी गलती भी रिफंड में परेशानी पैदा कर सकती है। गलत अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या खाता धारक के नाम में अंतर होने पर पैसा अटक सकता है। इसीलिए छात्रों को समय रहते अपनी जानकारी सही करनी होगी। आइए आपको बताते हैं कि आप एनटीए के वेबसाइट पे कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से बैंक डिटेल जांच सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नीट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि के मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सेक्शन पे जाएं। अब अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और खाता धारक का नाम ध्यान से मिलाएं। अगर सारी जानकारी सही है तो उसे कंफर्म करके सेव कर दें। कई बार जल्दबाजी में छात्र गलत बैंक जानकारी भर देते हैं या वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनटीए ने बताया है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को बैंक डिटेल सुधारने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद अपनी सही जानकारी अपडेट कर सकेंगे। रिफंड के नाम पर साइबर ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं। कई बार ठग फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक भेजकर छात्रों से बैंक डिटेल, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी मांग सकते हैं। एनटीए ने छात्रों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी व्यक्ति को ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड जैसी जानकारी ना दें। एनटीए कभी भी रिफंड के लिए आपसे कोई अलग फीस या कोई अलग जानकारी नहीं मांगता है। जिस खाता से आपने एनटीए की एग्ज़ाम फीस भरी है उसी खाता पे आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई ठग आपको बोल रहा है कि वो आपको एनटीए के पैसे रिफंड कर देगा या फिर किसी लिंक पे क्लिक करने से आपके एनटीए के पैसे रिफंड हो जाएंगे, तो ऐसे झांसे में बिल्कुल ना पड़े। जी हाँ, और एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाके आप अपने अकाउंट वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए।